हेलो दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज डब्बा कार्टेल की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। वेब सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक रोड ट्रिप से होती है, जहां पत्नी पारुल कार ड्राइव करते हुए अपने पति जगजोत के साथ अमृतसर जा रही थी। उसका पति सो चुका था और पारुल को भी ड्राइविंग करते वक्त झपकियां आ रही थी। आगे नींद पारुल के ऊपर इतना हावी हो जाती है कि ड्राइविंग करते वक्त उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कार का खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में पारुल की तो जान चली जाती है, लेकिन जगजोत बच जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उनकी कार से मोडेला नाम की मेडिसिन मिलती है। एंड फिर सीन कुछ दिनों बाद वीवा लाइफ सोसाइटी की मीटिंग का होता है, जिस सोसाइटी की इंचार्ज तेजस्वी तिजोरी थी। वहीं हमें रज्जी और हरी नाम के पति पत्नी को दिखाया जाता है। रज्जी टिफिन का धंधा करती थी। उस टिफिन के साथ ही रज्जी चुपके से वियाग्रा की पुड़ियां भी बेचती थी, जिसमें उसकी पार्टनर उसके घर में काम करने वाली मेड माला थी। लेकिन रज्जी के पति हरी को इस पुड़िया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हरी वीवा लाइफ फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता था। उसका सपना था कि वो कंपनी में जल्दी तरक्की करके जर्मनी में ट्रांसफ़र करवा ले। वीवा लाइफ सोसाइटी के इस मीटिंग में हरी के बॉस शंकर और उनकी पत्नी वरुणा भी आई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं, जहां मेड माला को रज्जी ने इनवाइट किया था, इसलिए माला भी खाना खाने लगती है। माला को खाते देख तेजस्वी तिजोरी काफ़ी गुस्सा होती हैं, लेकिन रज्जी उन्हें संभालते हुए बताती है कि इसे मैंने इनवाइट किया है। एंड फिर हरी रज्जी को अपने बॉस शंकर और उनकी पत्नी वरुणा से मिलवाता है कि तभी शंकर का फ़ोन बजता है, जिसके बाद शंकर पार्टी से बाहर निकल जाता है। एंड फिर हमें माला के साथ उसके बॉयफ्रेंड संतोष को दिखाया जाता है, जो माला को ड्राइविंग सिखा रहा था। कि तभी संतोष देखता है कि चौराहे पर पुलिस चेकिंग कर रही है, इसलिए संतोष गाड़ी रोककर माला को एक थैला देते हुए जाने को कहता है। जिसके बाद माला कार से उतरकर एक ऑटो के पीछे छिप जाती है। एंड फिर माला उस बैग को खोलती है तो एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि वो थैला गांजा से भरा हुआ था। एंड फिर सीन रज्जी के रूम का होता है, जहां माला और रज्जी मिलकर खाने का टिफिन पैक कर रही थी। टिफिन का धंधा उनका अच्छा चल रहा था, इसलिए दोनों काफ़ी खुश थी। एंड फिर माला रज्जी से कहती है कि हमारी पुड़िया की तो वीवा लाइफ सोसाइटी में धूम मची हुई है, इसलिए हमें इस टिफिन के धंधे को वीवा लाइफ सोसाइटी से बाहर भी सप्लाई करना चाहिए। देखना रज्जी मैडम, इस पुड़िया के आगे शिलाजीत को भी लोग भूल जाएंगे। कि तभी माला को वरुणा का फ़ोन आता है, जो उसे डांटते हुए कहती है कि कल से अगर तुम 8 बजे काम करने नहीं आई तो फिर कभी मत आना। जिस पर माला तुरंत वरुणा के घर के लिए निकल जाती है। एंड फिर सीन वीवा लाइफ कंपनी का होता है, जहां हरी अपने एक सीनियर को जल्दी उसका जर्मनी ट्रांसफ़र करने के लिए मस्का लगा रहा होता है। जिस पर सीनियर हरी को बताता है कि वैसे तो जर्मनी जाने के लिए किसी भी एम्प्लॉय को 4 साल यहाँ घिसना पड़ता है, और तुझे तो अभी 6 महीने ही हुआ है। लेकिन अगर तू शंकर सर को इम्प्रेस कर देगा तो तेरा काम बड़ी जल्दी से हो सकता है। एंड फिर सीन FDSCO के ड्रग इंस्पेक्टर अजीत पाठक का होता है, जो कि वीवा लाइफ कंपनी में मोडेला नाम की मेडिसिन के बारे में जांच करने आया था। वहीं हमें पता चलता है कि मोडेला नाम की मेडिसिन अफीम से बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल दर्द को काफ़ी हद तक कम करने में किया जाता है। इस मोडेला मेडिसिन की बिक्री पंजाब में धड़ल्ले से हो रही थी, और पारुल की जिस एक्सीडेंट में मौत हुई थी उसके पास से यही मोडेला मेडिसिन मिली थी। और अजीत पाठक को बखूबी पता था कि वीवा लाइफ कंपनी ऐसे ड्रग्स को अमेरिका के लिए बनाती है जो कि इंडिया में बैन है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। पूछताछ के दौरान उन्हें कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय मोडेला के बारे में बताने के मूड में नहीं था। तभी हरी को पता चलता है कि अब अजीत पाठक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से पूछताछ करने वाला है, जहां उसे कुछ न कुछ सबूत मिल जाएगा। इसलिए वो फायर अलार्म बजा देता है। फायर अलार्म बजते ही सारे एम्प्लॉय कंपनी से बाहर भागने लगते हैं, जिस पर अजीत पाठक अगले दिन आने को कहता है। एंड फिर हरी अपने बॉस शंकर के ऑफिस में जाकर उन्हें बताता है कि FDSCO ऑफिसर को भगाने के लिए वो फायर अलार्म मैंने ही बजाया था। हरी की बातें सुनकर शंकर काफ़ी खुश हो जाता है। एंड फिर सीन हरी के घर का होता है,
जहाँ तिजोरी मैडम उसके घर नोटिस भेजती है कि सोसाइटी में बिजनेस करना अलाउड नहीं है। नोटिस पढ़कर रज्जी बहुत दुखी हो जाती है। एंड फिर सीन माला का होता है, जिसकी मुन्नी नाम की एक लड़की भी थी। अगले दिन रज्जी माला को लेकर नया रूम ढूंढने जाती है, जहां ब्रोकर किशोर सस्ते में रूम देने से मना कर देता है। जिसके बाद वे दोनों ऑटो से दूसरे ब्रोकर के पास जाने लगती हैं कि ऑटो में ही उन्हें फाहिदा नाम की एक लड़की मिलती है, जो उसी ब्रोकर किशोर के लिए काम करती थी। वो उनसे बताती है कि मैं एक रूम तुम्हें 10,000 रुपये में दिलवा दूंगी, लेकिन किशोर को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। एंड फिर सीन उस नए रूम का होता है। रजी को तो वो रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन सस्ता होने की वजह से उन्हें लेना पड़ता है। एंड फिर सीन ठाणे शहर के पुलिस स्टेशन का होता है, जहां ड्रग इंस्पेक्टर अजीत पाठक वीवा लाइफ में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक तगड़ा पुलिस ऑफिसर लेने गया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वीवा लाइफ के एम्प्लॉयज़ बहुत ही टेढ़े हैं। लेकिन वहां का हेड उन्हें एक फीमेल इंस्पेक्टर प्रीति को दे देता है। प्रीति को देखकर अजीत एकदम से उदास हो जाता है, लेकिन हार मानकर उसे प्रीति को अपने साथ ले जाना पड़ता है। एंड फिर प्रीति और अजीत वीवा लाइफ कंपनी में जाते हैं, जहां उन्हें पूछताछ के लिए प्रेयर रूम में जमीन पर बैठा दिया जाता है। पूछताछ के दौरान अजीत इम्प्लाई कोड 475 के बारे में पूछता है, जो कि उनके इम्प्लॉयज की लिस्ट से गायब था, जिस पर कंपनी के इम्प्लॉयज अजीत पाठक को गोल गोल घुमाते हुए वहां से किसी काम का बहाना बनाकर निकल जाते हैं। इम्प्लॉयज के ऐसे बिहेवियर को देखकर अजीत पाठक प्रीति से बताता है कि वीवा लाइफ कंपनी वाले जरूर कुछ छिपा रहे हैं। एंड फिर प्रीति अजीत पाठक से कहती है कि आप अमृतसर जाकर पता लगाइए कि ये मोडेला मेडिसिन कैसे यहाँ बिक रही है, और मैं इधर वीवा लाइफ कंपनी के इम्प्लाई नंबर 475 के बारे में पता लगाती हूँ। अजीत प्रीति की बातें मान जाता है। एंड फिर सीन संतोष का होता है, जो माला को उसके प्राइवेट वीडियो दिखाकर टिफिन में गांजा बेचने के लिए ब्लैकमेल करने लगता है। न चाहते हुए भी माला को संतोष की बातें माननी पड़ती है, लेकिन वो गांजा के बारे में रज्जी को बिल्कुल भी नहीं बताती। एंड फिर डिलीवरी के लिए जाते वक्त रास्ते में माला की तिजोरी से भिड़ंत हो जाती है, जहां माला तिजोरी को चप्पल तक दिखा देती है। दरअसल तिजोरी माला से बहुत नफरत करती थी। एंड फिर सीन किशोर नाम के ब्रोकर का होता है, जो अपने एम्प्लॉय फाहिदा से वही रूम एक कस्टमर को दिखाने को कहता है, जो कि फाहिदा ने रज्जी को दिया था। किशोर की बातें सुनकर फाहिदा तुरंत रज्जी को कॉल करके रूम खाली करने को कहती है। दूसरी तरफ हमें तिजोरी को दिखाया जाता है, जो माला के ऊपर पुलिस कंप्लेन करने थाने स्टेशन में गई थी, जहां प्रीति जॉब करती थी। एंड फिर प्रीति को पता चलता है कि तिजोरी जी वीवा लाइफ सोसाइटी में रहती हैं, इसलिए वो उनका मैटर सॉल्व करने के लिए उनके साथ वीवा लाइफ सोसाइटी चली आती है, क्योंकि मोडेला मेडिसिन का कनेक्शन वीवा लाइफ सोसाइटी और वीवा लाइफ कंपनी से था। एंड फिर सीन फाहिदा का होता है, जिसे नए कस्टमर को रूम दिखाने के दौरान अलमारी से गांजा मिल जाता है। गांजा देखकर फाहिदा तुरंत रज्जी के पास जाती है, जहां रज्जी उसे बताती है कि हम 2 टाइप के टिफिन बेचते हैं, एक में नॉर्मल खाना होता है और एक में वियाग्रा की पुड़िया, जो केवल हम लेडीज को देते हैं। जिस पर फाहिदा कहती है कि पुड़िया नहीं गांजा मिला है, चूतिया हूँ क्या मैं। गांजा देखकर रज्जी एकदम से घबरा जाती है और कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी के सारे एपिसोड आपको कल शाम तक मिल जाएंगे। धन्यवाद।